जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टी मैथ्स। इसमें हम ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक आया था आरआरबी पीओ का, उसका अरिथमेटिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द रेशियो ऑफ एक्स एज आफ्टर 2 years एंड वाइज एज आफ्टर 4 years इज 3:4। द सम ऑफ एजेस ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर 8 years इज 190 इफ एक्स इज 6 year ओल्डर देन जेड। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स पूछा है। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ एक्स की बात करूं, अगर एक्स के एज में मैं अगर 2 ऐड कर देता हूं तो वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 2 years अगर 3 बोला है, 3k के फॉर्म में है एच, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए 2 ऐड करने के बाद। अगर मैं ये ऑप्शन में 2 ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो सकता है। होल्ड करो, इसको 3 का मल्टीपल है। इसमें 2 ऐड करूंगा 52 होगा, नहीं होगा। इसमें 2 ऐड करूंगा 54 हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो सकता है, होल्ड करो। इसमें 2 ऐड करूंगा नहीं होगा, 70। इसमें 2 ऐड करूंगा 74, ये भी नहीं होगा। अभी मेरा 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा पता है, एक ऑप्शन को चेक कर लूंगा। अगर वो आंसर हो गया तब ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरा वाला मार्क कर दूंगा। ठीक है, और मैं चेक नहीं करूंगा। तो चलो चेक करते हैं, देखना। सम ऑफ एजेस ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर 3 year। अगर एक्स वाई जेड की एज आफ्टर 3 year 190 है, तो अभी x प्लस वाई प्लस जेड की एज क्या हो जाएगा, 190 प्लस 190 माइनस 24, दैट इज 166। कैसे भाई, अगर 8 साल बाद तो तीनों में 8 8 8 जुड़ेगा, तीनों में 8 8 8, तीनों में 8 8 8 ऐड होगा कि नहीं, तो 24 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 166, राइट। अगर अगर आफ्टर 2 years अगर मैं 48 मान के चलूं, ठीक है, इसका 48 हुआ, तो आफ्टर 4 years y का क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, तो इसका प्रेजेंट एज हो गया 60, इसका प्रेजेंट एज हो गया 46। 46 और 60 कितना हो जाएगा, 106। उस हिसाब से z कितना हो जाएगा, 60। बट यहां बोला है कि x इज 6 year ओल्डर देन z। यहां तो x जो है वो z से छोटा निकल रहा है, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा मेरा, ये भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। आगे और चेक नहीं करना है। ठीक है, देखो ट्रेडिशनली कैसे करोगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4 इक्वल टू 3/4 दिया है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 12। ठीक है, 4x माइनस 3y की वैल्यू आ जाएगा 4। एक ही क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे बोला है कि सम ऑफ एजेस ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर 8 years, एक्स वाई जेड आफ्टर 8 years अगर 190 तो प्रेजेंट एज 166 हो जाएगा। और एक्स इज 6 year ओल्डर देन जेड, एक्स इज 6 year ओल्डर देन जेड, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू देखो, एक्स इक्वल टू जेड प्लस 6 है, जेड की वैल्यू एक्स माइनस 6 हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन हो गया 2x, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 172 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 4x इसका एज पूछा है, x प्रेजेंट एज पूछा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा यहाँ पे 4x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6x प्लस 3y की वैल्यू 516 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 3y 3y कट जाएगा, 10x की वैल्यू आ गया 520, 4 और 516, तो x की वैल्यू 52। ठीक है, इतना करने से अच्छा है यही चेक कर लो भाई, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, Abhijit buys an article at X, mark off it by X% and gives a discount of X%, resulting in a 36% loss. ओके, 36% अगर लॉस बोला है, एक चीज देखना भाई, यहाँ पे X% कोई चीज बढ़ रहा है, ठीक है, फिर X% से घट रहा है, तो यहाँ पे 36% लॉस, मतलब नेट जो आ रहा है वो -36 आ रहा है। ठीक है ना, राइट। तो ये x का कोई काम है, कुछ काम नहीं है भाई, ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं। x² बाई 100 इक्वल टू 36, स्क्वायर की वैल्यू आ गया
3600, एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, डायरेक्ट निकल सकता है ये। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, दिख जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा 36% लॉस है भाई, क्योंकि यहाँ पे 36 दिया, 9 का यहाँ पे मल्टीपल है, तो या तो 45 आएगा या तो 60 आएगा, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 45 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर है इसलिए 45 नहीं आएगा। 45 से लूंगा तो यहाँ पे -20.2625 हो जाएगा, ठीक है, तो इंटीजर है तो 60 होना है आंसर, ये देख के पता चल रहा है। नेक्स्ट, द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 272 सेंटीमीटर, डायमीटर बोला है 56, डायमीटर अगर 56 बोला है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, ध्यान रखना इसको, जब रेडियस इक्वल टू 7 होता है तो एरिया हो जाता है 154, ठीक है, और इसका सर्कमफेरेंस हो जाता है 44, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जब रेडियस अगर 2 टाइम्स हो गया तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर कंपोनेंट होता है, ठीक है। रेडियस अगर 3 टाइम्स हो गया, इसका लेट्स से 21 हो गया, तो एरिया उस केस में 154 इंटू 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इतना हो जाएगा। बट पेरीमीटर, ये रेडियस जितने में मल्टीप्लाई हो रहा है उतने में ही मल्टीप्लाई होगा पेरीमीटर, जो कि सर्कमफेरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अगर डायमीटर 56 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 28, रेडियस 28 हो जाएगा। ये 7 का कितना है 4 टाइम्स है, 7 का 4 टाइम्स है, तो जब 7 रेडियस होता है तो एरिया क्या होता है 154, तो 154 इंटू, अगर ये 4 टाइम्स है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 15 इंटू 16 कितना होता है 240, और ये 64, 64 आ गया, ठीक है। इसमें देखना ये तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर का भी एरिया ऐड होना है, ठीक है, स्क्वायर का भी। एक चीज यहाँ पे और देख सकते हो, ठीक है, कि इसमें जो भी ऐड होगा ना वो एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, जो भी ऐड होगा इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये आप देख सकते हो, राइट। देखो इसमें अगर 180 ऐड करूंगा ये वैल्यू आ जाएगा, बस आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन फास्ट होना चाहिए, उस केस में आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। 180 ऐड करूंगा तो ये वाला आएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 416 ऐड करता हूँ ये वाला ऑप्शन आएगा, इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि 416 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें कितना ऐड करूंगा तो आ जाएगा ये 96 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा मेरा। देखना यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 576, बस आपका ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्ट होना चाहिए, उस केस में आप इसको डायरेक्ट ऐसे मार्क कर सकते हो बिना स्क्वायर का कुछ निकाले, बट स्टिल हम सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 272 बोला है, ठीक है। अगर जब 28 है रेडियस तो यहाँ पे क्या हुआ है 44 होता है इसका सर्कमफेरेंस, राइट। जब 7 होता है तो 4 टाइम्स हुआ है, तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा भाई, इसका भी 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 176, ठीक है 176। अगर ये 272 है, 272 माइनस 176 करूंगा तो कितना आ जाएगा 96, ये हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर। तो 4a की वैल्यू अगर 96 आ गया, a की वैल्यू क्या आ जाएगा 24, एरिया क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर 576। अगर मैं इतने में ये वैल्यू ऐड कर दूंगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2 dice are rolled one after another and the sum of the numbers is 8. What is the probability that the number on the first die is less than second die? ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है भाई, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, राइट। इसको डेफिनेशन से ही सॉल्व करेंगे, देखना आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, ये डेफिनेशन बोलता है। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो वर्क होता है वो होता है इसका डिनोमिनेटर निकालना, ठीक है, राइट। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है देखना, 2 dice are rolled one after another and the sum of the numbers is 8, ठीक है। 8 कब कब निकल सकता है मुझे बताना भाई, 3 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 4 4 हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है बताना, 2 6 और 6 2, और तो कुछ नहीं होगा इसमें से,
इतना ही होगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द सेकेंड डाई। अगर बोला है कि सम अगर 8 हो, टोटल नंबर आउटकम क्या हो गया 5, सम 8 वाले आउटकम क्या हो गया 5। इसमें से बोला है कि जो फर्स्ट डाई होगा वो लेस देन सेकेंड डाई होना चाहिए, ये 5 में से। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम यहाँ पे हो गया 5, और कितने में भाई, यहाँ पे लेस है, ठीक है, और यहाँ पे लेस है, कितना हो गया 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2/5। कोई फॉर्मूला की नीड है नहीं, राइट। नेक्स्ट, in a test the minimum passing percentage for girls is 30% and for boys is 45%. a boy scored 280 marks and failed by 80 marks. अगर 280 नंबर ला के 80 मार्क्स से फेल हो जाता है तो बॉय का पासिंग मार्क क्या हो जाएगा 280 + 80 दैट इज 360, और ये वैल्यू है 45% की, ठीक है। गर्ल्स की क्या है 30% बोला है, तो 30% निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे सीधा रेशियो देखो, ये 45 और 30 का रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। 3 की वैल्यू अगर 360 आ गया, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 240, राइट। क्या बोला, इफ ए गर्ल स्कोर 108 मार्क्स हाउ मेनी मोर मार्क्स डज शी नीड टू पास। 108 नंबर अगर लाएगा तो पास होने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 240 पासिंग मार्क है, 108 लाई है, 132 और लाना पड़ेगा उसको, ठीक है, तभी पास होगा। नेक्स्ट, विकास, किरण एंड दीप alone can complete a work in 20 days, 30 days, 24 days. If they work alternately starting with Kiran followed by Deep then Vikas so on, in how many days will the work will be completed बोला है, ठीक है। देखना विकास 20, किरण 30 लेता है और दीप बोला है 24, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू इसका पता होगा तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5%, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3.33%, इसका हो जाएगा 4.16%, ठीक है। पहले क्या बोला है किरण करेगा, ये आ गया पहले नंबर में, देन दीप आ जाएगा 2 और देन विकास आ गया 3, ठीक है। पहले ये आएगा, कितना आएगा भाई देखना 4.16, पहले ये आएगा 3.33, तीनों को ऐड करूंगा देखो तो कितना हो रहा है 3.33, और ये कितना हो जाएगा 7 × 7 7.5 और 5 12.5% वर्क 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाता है 1/8 की वैल्यू क्या होता है पता है 12.5%। तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। 100% वर्क होने के लिए इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना दिन लगा भाई 24 डेज, ठीक है, राइट। ये तो हो गया परसेंटेज से। एलसीएम लेके देखो कैसे करोगे, 120 एलसीएम आ जाएगा, ये 6, ये 4, ये 5, ठीक है, राइट। 6 4 10 5 15 यूनिट जो काम होगा वो 3 दिन में होगा। 120 होने के लिए कितना लगेगा 8, यहाँ पे भी 8 मल्टीप्लाई करोगे 24 ही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, तो एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी इज 25,000, एवरेज सैलरी ऑफ 22 मैनेजर्स इज 45,000, ठीक है। 45 डायरेक्ट 1000 सारे वैल्यू दिया है तो 45 लो सीधा, 25 सबका, और बोला है कि रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो है वो 20,000 तो 20 लिया। एलिगेशन निकालोगे कितना हो जाएगा 25 - 20 दैट इज 5, 45 - 25 दैट इज 20, रेशियो क्या आ जाएगा भाई 1:4। क्या बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी, एक की वैल्यू दिया है 22, टोटल नंबर 4 1 5, एक की वैल्यू 22 तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगा 110, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन ए रनिंग एट 24 km/h क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग एट 30 km/h इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 35 सेकेंड, राइट। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है ऐड हो जाता है दोनों का, तो 24 और 30 क्या हो जाएगा 54 km/h। इसको मैं अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, आपको मैं एक चीज बताया था जब 5 मीटर पर सेकंड होता है तो ये 18 km/h होता है, ठीक है। हमेशा इसका मल्टीपल आता है, हमेशा 99% टाइम, तो इसको ऐसे करके ध्यान रख लेना। ये 36 जब होगा तो ये 10 हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 54, तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 15। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख सकता हूँ ये 18 का 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स ऐसे करना है। डायरेक्ट देख सकता हूँ ये 18 का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड का ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, राइट, ओके, ट्वाइस बोला है। अगर जब टाइम सेम होता है, टाइम अगर सेम होता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है भाई, स्पीड के रेशियो के बराबर, या स्पीड क्या हो जाता है, लेंथ के रेशियो के बराबर, ठीक है। टाइम अगर सेम होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट। नहीं समझ में आया होगा, चलो इसको अलग तरीके से बताता हूँ। 35 मीटर 35 सेकेंड दिया है तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, 35 इंटू 15, ठीक है। ये वाला लेंथ है कि नहीं, लेंथ है। लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन बी बोला है, तो 3 की वैल्यू देखना, ए की लेंथ अगर 2 हुआ तो बी की लेंथ एक हो जाएगा। 3 की वैल्यू दिया है 35 इंटू 15, तो मुझे 2 की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट यहाँ से देखना, ये 10, ये हो जाएगा 5, तो 2 की वैल्यू 35 इंटू 10 हो जाएगा। यही मैं बोल रहा था यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट मैं 35 मल्टीप्लाई कर लेता, ठीक है। हाउ मच टाइम विल ट्रेन ए टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 130 मीटर बोला है, तो ये हो जाएगा 35 330 और प्लस ये हो जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा 480, राइट। टोटल लेंथ और ट्रेन ए की स्पीड क्या है 24 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 480 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 20 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, आ गया 72 सेकेंड। 72 सेकेंड की मतलब क्या होता है, 1 मिनट 12 सेकेंड, राइट। नेक्स्ट, ये शॉपकीपर परचेज 25 kg of type A rice and mixed 15 kg of type B rice to form a new mixture M. The cost price ratio of A and B is 1:2, ठीक है। क्वांटिटी रेशियो क्या दिया है देखना, 25 kg एंड 15 kg। कॉस्ट प्राइस की रेशियो दिया है 1:2, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप बी राइस, इसके, ठीक है। अगर इतने में बेचे तो उसको क्या प्रॉफिट होगा बोला है, देखना। इसका मैं रेशियो अगर निकालूंगा 5:3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है, मैं आपको एलिगेशन में बताऊंगा ये चीज़, और परसेंटेज के वीडियो में बताया भी हूँ, ठीक है, तो देख लेना उसको। यहाँ पे 5 + 8 है, तो इसके में भी गैप में बनाऊंगा 8, तो गैप 8 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 16, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, रेशियो आ गया 5:3। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 5 + 8 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 11, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, 8 इंटू 5 40, और ये 16 इंटू 3 40, और 16 इंटू 3 48, 88/8 आ जाएगा 11, वही चीज़, ठीक है। मैं डायरेक्ट एलिगेशन से निकाल लिया, 11 आ गया, ठीक है। 11 एवरेज है, और उसको बेचना कितने में है, टाइप 2 राइस 16 में, तो 11 से 16 में बेचना है, तो प्रॉफिट कितने का 5 का, 5/11 दैट इज इक्वल टू 45। 1/11 क्या होता है 9, 1/11% होता है 1/11, ठीक है। तो 5/11 इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट, XYZ एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टमेंट रेशियो 2:4:5, ठीक है। आफ्टर 4 months X इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट अगेन, बोला है कि YZ इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट अगेन, ओके। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 63,600, डिफरेंस बिटवीन X एंड Z बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 1 साल बाद बोला है। तो अगर मैं 4 मंथ्स की बात करूं तो 1 साल जो होगा 12 मंथ होता है, तो 4 मंथ के 3 साइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो बाकी आएगा उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर 2 है, हाफ ऑफ अमाउंट अगेन मीन्स 1 ज़्यादा करेगा, 3 करेगा भाई। सेम अमाउंट अगेन बोला है, सेम अमाउंट अगेन, तो भाई 4 किया था और फिर 4 करेगा तो ये 8 करेगा, ये 5 किया था फिर और 5 करेगा तो ये 10 करेगा। अभी निकालो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4 के 4, 4 एकम 4,
और 8 दूना 16, 16 और 4 20, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 2 20, 20 और 5 25, 25 20 आ जाएगा 45, 45 और 8 आ गया 53, 53 की वैल्यू दिया है 36300। निकालना क्या है, एक्स एंड जेड की डिफरेंस, तो ये 17 आ जाएगा, 25 माइनस 8, ठीक है, 53 1 जा 53, 1 जा 53, 106 बचेगा 2, बस 12 और 17 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 4, जो भी 0 0 के 0 0 आएगा उससे पहले 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹20,060 at 15% simple interest per annum in 4/7 years. What is the simple interest on twice the sum at 84? ये बोला है, ठीक है, 12 into 7 84%। मुझे क्या दिया पता है, अमाउंट दिया है, इसका मतलब क्या दिया पता है, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो 15 इंटू 4 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 प्लस 4/7 अब 15, 15 चौका 60, 60 बटे अगर मैं 7 करता हूँ, 15 चौका 60, 60 बटे 7 करता हूँ तो 60 8, ठीक है, 7 8 जो आ जाएगा, ठीक है, 7 8 जो आ गया, 7 8 जो कुछ भी एक्स एक्स आ जाएगा, तो ये 60 प्लस 8 68 पॉइंट एक्स एक्स दिया है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 168.xx% हो जाएगा, का वैल्यू दिया है 2006, ठीक है, राइट। पूछा है अगर मेरा ये सिंपल इंटरेस्ट 84% हो जाएगा, 12 इंटू 7 करूंगा 84%, बट यहाँ पे बोला है ट्वाइस द सम, पहला सम अगर 100% का ये वैल्यू है, दूसरा सम अगर मैं मान लो 200 का ले रहा हूँ तो ट्वाइस द सम 168% हो जाएगा, ठीक है। अगर 166.xx की वैल्यू इतना दिया है, 168 की इससे थोड़ा सा कम होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा कम वाला ये ऑप्शन है, ये वाला देखो बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, ये वाला बोल सकते हो, ये दोनों में आर्गुमेंट, बट इसलिए नहीं होगा ये वाला, इसलिए नहीं होगा ये वाला, क्योंकि अगर 168% की वैल्यू इतना है, 1% की वैल्यू कितना होगा बताना भाई, क्या 200 तक जा सकते हो, 1% की वैल्यू 200 है यहाँ पे, क्या आप 1% की वैल्यू अगर 160 अगर 100% की वैल्यू इतना होता तो 1% की वैल्यू 200 होता, उस केस में 1% की वैल्यू यहाँ पे 200 से कम है, बट स्टिल अगर मैं 168% की बात करूं, 1% की गैप ही नहीं है यहाँ पे, 168.xx बोला है, ठीक है, तो 1% की यहाँ पे गैप ही नहीं है, अगर 1% की गैप ही नहीं है तो यहाँ पे 200 का गैप भी नहीं आएगा, ठीक है, अगर मैं -200 भी करूं तो इससे बड़ा वैल्यू आएगा, देखना 1000 का गैप है, इसीलिए यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, a motorboat takes 2.5 hours more to travel 204 km upstream than to travel 136.5 km downstream. The rate of stream is 2.5 km per hour. What is the speed of motorboat in still water? बोला अपस्ट्रीम दिया है 204 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अगर मैं x मानता हूँ तो अपस्ट्रीम है तो माइनस हो जाएगा भाई, कितना दिया है 2.5, ठीक है, माइनस वो वाला दिया है 136.5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2.5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू दिया है 2.5, 2.5 दिया है ना, एक काम करो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इंटीजर आ जाएगा, ये आ जाएगा 408 बटे x प्लस 2.x माइनस 2.5 माइनस 273 आ जाएगा, 136 का दोगुना 272.5 का दोगुना 1, 272 और 1 273, x प्लस 2.5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक चीज देखना है यहाँ पे आप लोग, या तो आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, अब मैं तो नहीं करने वाला वैसा, ठीक है, मैं बस देखूंगा ये दोनों का मल्टीपल 273 जो होता है ना, अगर मैं 280 की बात करूँ ये 40 इंटू 7 होता है, 273 देखना इससे 7 कम है, ठीक है, तो ये 39 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, राइट।
तो जो ये वाला वैल्यू आएगा ये 7 या 7 का फैक्टर हो सकता है, या 39 या 39 का फैक्टर हो सकता है। 7 का तो होगा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा वैल्यू, मतलब बड़ा है बहुत 7 से। तो 39 का फैक्टर 99% होगा, ठीक है। तो 39 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है मेरे को उस हिसाब से 39 होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं इतना ऐड करूं कि 39 आ जाएगा, बताओ 36.5। आपके पास अगर टाइम नहीं है लगा देना इसको, अगर टाइम है तो चेक कर लेना, देना 36.5 और ये 7 आ गया। ये वाला यहाँ पे अगर 36.5 माइनस 2.5 करता हूँ तो 34 आता है। 408/34 देखना, 7 2 7 2 7 4 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 माइनस 7 दैट इज 5, ऐसे चेक कर लेना, आगे नहीं करना है, ठीक। खत्म हो गया, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ, थैंक यू।